यार आज की पार्टी के लिए मैं कौन से इयरिंग पहनूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ यार। ये वाला इयरिंग पहनूं कि ये वाला इयरिंग पहनूं? इतना क्या एक्साइट हो रही है? ओह उल्टी खोपड़ी के भूत। पर्सनैलिटी ना अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनैलिटी, पता भी है पर्सनैलिटी क्या होती है। मुझे लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो मैं ये वाला इयरिंग पहनूंगी। खैर, जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारा आईना होता है। अभी जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि खूबसूरत दिखना हमारे व्यक्तित्व का कितना बड़ा एक हिस्सा बन चुका है, उसी तरीके से आज के इस मॉडर्न एरा में इंग्लिश बोलना भी हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांस वोकेबलरीज की जो हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ स्टाइल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि भाई गया वो टाइम जब कोई इंग्लिश में दो वर्ड बोलता था, मे आई कम हियर, मे आई गो देयर, तो हम उसे इंग्लिश का परमात्मा समझने लगते थे। अब भाई इंग्लिश ने भी अपने आप को अपडेट कर दिया है और हमें भी जरूरत है अपने आप को अपडेट करने की। तो बिना किसी बक बक के बढ़ते हैं अपने चैनल इंग्लिश टीचर के साथ नई वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पहले शब्द की जो हम कई बार यूज करते हैं। जब भी हमें किसी खाने की तारीफ करनी होती है हम हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टेस्टी। इट इज सो टेस्टी। लेकिन टेस्टी को आप एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं डिलेक्टेबल। क्या बोलेंगे? डिलेक्टेबल। तो अब आपको किसी की भी खाने की तारीफ करनी हो तो टेस्टी को साइड कीजिए और डिलेक्टेबल को अपने साथ रखिए। तो आप कैसे किसी खाने की तारीफ करेंगे? इट इज डिलेक्टेबल। सो लगाने की भी जरूरत नहीं है आगे। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे हमें कभी किसी को बोलना हो यू आर बैड, हम हमेशा एक ही शब्द यूज करते हैं बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। लेकिन बैड को एडवांस इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहे तो एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे ऑफुल। क्या बोलेंगे? ऑफुल। अगर आपको किसी को बोलना कि ये बहुत बुरा है, इट इज ऑफुल। तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं सिली। सिली मतलब बेवकूफ। जैसे हम क्या बोलते हैं आर यू सिली, क्या तुम पागल हो। सिली को एडवांस इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एयर हेड। क्या बोलेंगे? एयर हेड। आर यू एयर हेड। एयर हेड का सिंपल मतलब होता है, एक इंसल्टिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है दिमाग से पैदल हो क्या। आर यू एयर हेड। चौथा शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा दिस लेसन इज इंपॉर्टेंट, ये लेसन इंपॉर्टेंट है। बट क्या हम हमेशा इंपॉर्टेंट ही यूज करते रहेंगे? नहीं। इंपॉर्टेंट की जगह हम बोल सकते हैं पैरामाउंट। क्या बोलेंगे? पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्वोपरि। जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोले तो सर्वोपरि। तो आप कह सकते हैं दिस चैप्टर इज पैरामाउंट फॉर एवरीवन। ये चैप्टर सबके लिए सर्वोपरि है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट की जगह अब आप क्या बोलेंगे? पैरामाउंट। तो वेल गाइस, अब बारी आती एक बहुत ही बहुचर्चित शब्द की जो कि स्पेशली लड़कियों के बीच में बहुत प्रचलित है, जिसको हिंदी में कहते हैं सस्ता और इंग्लिश में कहते हैं चीप, जो कि सुनने में बहुत चीप सा लगता है। तो अब अगर आपको बोलना हो कि ड्रेस बहुत सस्ती है तो प्लीज ये मत बोलेगा दिस ड्रेस इज सो चीप। अब आपको क्या बोलना है? इनएक्सपेंसिव। तो चीप की जगह क्या बोलेंगे? इनएक्सपेंसिव। दिस ड्रेस इज इनएक्सपेंसिव। तो अब बात करते हैं अगले शब्द की। कई बार हम बोलते हैं भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, यू आर सो ब्रेव। तो ब्रेव की जगह हम बोल सकते हैं लायन हार्टेड। क्या बोलेंगे? लायन हार्टेड। लायन हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल इंसान, जिगरबाज इंसान। तो अब आपको किसी को बोलना हो कि तुम बहादुर हो, आप बहादुर हो, तो आप बोल सकते हैं यू आर लायन हार्टेड। बात करते हैं अब अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है सैड। क्या बोला मैंने? सैड। जब भी कोई उदास होता है तो हम हमेशा बोलते हैं आई एम सैड, यू आर सैड, ही इज सैड, शी इज सैड। सैड सैड सैड, इस शब्द को सुनकर ही वो सैड हो जाए, इतना दुख भरा हुआ है शब्द में। अब इस शब्द को ही हटा देते हैं। इस शब्द की जगह एक और मजेदार शब्द लेते हैं जिसका मतलब भी उदासी है, निराशी है, लेकिन बोलने में बहुत अच्छा और उच्च बिरादरी का लगता है। तो वो शब्द है डिस्पोंडेंट। क्या होता है? डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास, निराश। और जाहिर सी बात है यार, जब हमारे कोई चीज हाथ नहीं लगती है या हमारी इच्छा का नहीं होता है तभी हम लोग उदास होते हैं, वैसे थोड़ी उदास होते हैं।
अब एक और बहुचर्चित शब्द की बात करते हैं जिसका हिंदी में अर्थ है मूर्खता। जी हाँ, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे बेसिक इंग्लिश में बोला जाता है फुलिशनेस, लेकिन एडवांस इंग्लिश में बेहतर उच्च दर्जे की अंग्रेजी में इसे बोला जाता है फॉली। फॉली, FOLLY, फॉली। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं तुम्हारी मूर्खता के बारे में क्या कहूं, तो इसे मैं कैसे बोलूंगी, व्हाट शुड आई से अबाउट योर फॉली। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब बात करते हैं अगले शब्द की। ये शब्द हमने बचपन से कई बार इस्तेमाल किया है, जिसे हिंदी में कहते हैं दयालु। और बचपन से लेकर आज तक इसके लिए हमने एक ही इंग्लिश में शब्द यूज किया है जिसका मतलब है, सही पकड़े हैं, KIND, काइंड। लेकिन आज इस काइंड को टाटा बाय बाय करते हैं, इसको पन्ने में से फाड़कर अलग करते हैं और इसकी जगह एक नए शब्द को रखते हैं जिसका अर्थ भी है दयालु, लेकिन ये शब्द भी थोड़ा उच्च कोटि का है, जिसे एडवांस इंग्लिश में कहते हैं चैरिटेबल। क्या बोलेंगे, चैरिटेबल। जैसे मैं अगर कहना चाहूँ आई एम अ चैरिटेबल पर्सन, मैं एक दयालु इंसान हूं, तो चैरिटेबल का मतलब होता है दयालु। अब बात करते हैं आखिरी शब्द की, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसे जरूरत है खत्म करने की, हाँ वो बात अलग है, वो खत्म हो नहीं रहा है। अब बात करते हैं खत्म करने को कहते क्या है, फिनिश, सही पकड़े हैं। लेकिन फिनिश को भी हटाते हैं और एक सूट बूट वाले अच्छी प्रजाति के शब्द को लेकर आते हैं जिसे एडवांस इंग्लिश में कहते हैं अपरूट। क्या बोलते हैं, अपरूट। जिसका अगर मैं हिंदी सरलार्थ की बात करूं तो उसका अर्थ होता है जड़ से खत्म करना। अब इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैंने कहा हमें जरूरत है समाज से बुराइयों को खत्म करने की, तो इसे मैं कैसे बोलूंगी, वी नीड टू अपरूट सोशल इविल्स फ्रॉम सोसाइटी। हमें जरूरत है सामाजिक बुराइयों को समाज से खत्म करने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप इन बेसिक वोकैबुलरीज की जगह एडवांस वोकैबुलरीज को यूज कर सकते हैं। और गाइस प्लीज थोड़ा एडवांस हुई, क्योंकि अब तो यार फोन में भी अपडेट आता है, कब तक एक ही वर्जन में चलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वेल गाइस, वीडियो के अंत में शुद्ध अंग्रेजी में सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूंगी, इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग सपोज दैट यू नीड टू मेक की डिसीजन इन योर लाइफ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और वर्क इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश देखते रहिए अपने चैनल इंग्लिश टीचर को। बाय।